क्या हो गया, क्या कर रही हैं आप तो जानती है मेरे पेरेंट्स गुजरात में रहते हैं और मैं हर साल जाती हूँ कि वहाँ जाऊँ और गरबा करूँ। मेरा तो फेवरेट है गरबा। तो अभी आप छुट्टी लेके जाने वाली है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो दर्शकों को खबरें बतानी है, तो मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। और गरबा भी कर रही है, इसीलिए आप बीच बीच में फील ले रही है जब हम गरबे की खबर बता रहे हैं। बिल्कुल, और गरबे की जो खबर है ये चौंकाने वाली है, क्योंकि साक्षी जब मैं गई हूँ गरबा पंडाल में तो हमें सीधे एंट्री मिल जाती है, लेकिन इस बार पूरा चक्कर घूम चुका है। क्योंकि जो विवाद है गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर वो बहुत ज्यादा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस बार गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर यहाँ पर आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, साथ साथ में गोत्र बताने के लिए कहा जा रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए। गरबा पंडालों में खास इंतजाम, गोत्र बताओ या फिर बाहर जाओ, गैर हिंदू को गोमूत्र पिलाने की धमकी। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मुहिम तेज हो चुकी है। धर्म नगरी वाराणसी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं का प्रवेश रोकने के लिए काशी में खास इंतजाम किए गए हैं। पंडाल में एंट्री पॉइंट पर पूरी चेकिंग के बाद ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। लोगों के माथे पर टीका लगाया जा रहा है, उनका पहचान पत्र देखा जा रहा है। नाम और फोन नंबर के साथ साथ गोत्र का भी पूरा विवरण देने के बाद ही पंडाल के अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो, इसको लेकर अब सुरक्षा के जो सभी इंतजाम हैं वो किए गए हैं। फिलहाल हम देखिए इस वक्त वाराणसी के एक गरबा पंडाल के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप हाथों में जैसे ही आप एंट्री पॉइंट पर आएंगे यहाँ पर एक पूजा की थाली है जहाँ पर तिलक किया जाता है, अक्षत लगाया जाता है और इसके साथ ही जो भी यहाँ पर आता है उसको यहाँ पर उसका जो नाम है, फोन नंबर है और इसके साथ साथ गोत्र भी अपना लिखना पड़ता है और साथ ही जो उनका पहचान पत्र है, आईडी है वो दिखाना पड़ता है और उसके बाद ही जो भी गरबा के लिए आने वाले लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको यहाँ पर एंट्री दी जाती है। काशी के संतों ने अपील की थी कि गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं और विधर्मियों को एंट्री ना दी जाए। पंडालों में जाने वालों की पहचान करने के बाद ही उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाजत दी जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहा है और जिस हिसाब से अनकंफर्टेबल अगर महिलाएं अपने ही समाज में असुरक्षित रहेंगी तो जरूरी है आईडी चेक करके आना और हम लोगों को लगे कि हम लोग अपने परिवार में आए हैं, सभी बहू बेटियां हैं, सुरक्षित हैं, तभी हम लोगों को घर से परमिशन मिलती है कि आप अपने समाज में जा सकते हो। जैसे परिवार है वैसे समाज है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार में भी गरबा पंडाल में एंट्री करना अब आसान नहीं रहा। नवादा में बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और शिवाजी संस्थान ने डांडिया कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के प्रवेश करने पर गोमूत्र पिलाने और छिड़काव करने का ऐलान किया। कोई भी ऑर्गेनाइजर हो, चाहे डांडिया खेलने वाले गैर धर्म के लोग, उनका पूरी तरह उनका आना वर्जित कीजिए और नहीं वर्जित किए आप और वो लोग घुस गए और हम लोग जानकारी में रहेगा। देखिए ये गोमूत्र है, ये गोमूत्र पिलाकर आप छिड़का कर उन्हें घर वापसी किया जाएगा। धमकी दे रहे हैं आप लोग, अब धमकी समझिए। दरअसल पिछले कुछ सालों में गरबा पंडालों के अंदर महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं सामने आ रही थी। कई राज्यों में दूसरे धर्म के लोग पंडाल के अंदर महिलाओं और लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे थे। ऐसे में गरबा पंडालों के अंदर गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन लगाने की मांग ने इतना जोर पकड़ लिया कि अब वो देशव्यापी मुहिम बनता जा रहा है।